अपनी ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा ना हो जो आपने इंसानियत की खिदमत, भलाई या उनके हकूक़ के लिए जो है सर्फ ना किया हो, वो बेहतर रिज़ल्ट्स निकलते हैं। जो प्यार मोहब्बत से काम कर लिया जाए, दरख्त आपके माहौल से आलूदगी को साफ़ करता है। तो हम वो हैं जो दरख्त लगाते हैं। जिसने वो सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली। मीडिया न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज़। मैं आपका मेज़बान अदनान शाह। इस वक्त हम PHA लाहौर मार्केटिंग ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर मेरे साथ PHA के डायरेक्टर अली नवाज शाह साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। अदनान शाह साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने जो है एक अच्छा काम शुरू किया हुआ है कि कुछ लोगों को, ऑफिसर्स को या जो जिस भी शोबा हयात से वो ताल्लुक़ रखते हैं उनको उनकी खिदमात को उजागर किया जाए और उनकी अचीवमेंट्स को आवाम के सामने लाया जाए ताकि वो मोटिवेट हों। तो मैं बुनियादी तौर पे झंग का रहने वाला हूँ और झंग में ही मैंने मैट्रिक किया, FSC की और फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से जो है MSc ऑनर्स की। तो ये है कि ये बेहतरीन बात है कि आप ज़िंदगी में किसी भी शोबे में मेहनत करते हैं और किसी जगह और किसी मकाम पे अल्लाह मियाँ जब मुतय्यन करता है आपको, तो फिर आप सब के लिए जो है एक फ़ायदेमंद, माशरे के लिए एक सूदमंद इंसान के तौर पे आपको जो है अपना पार्ट प्ले करना होता है और करना भी चाहिए। मैं इस नौकरी के अलावा मैं जैसे कि मुमकिन है कुछ लोग मुझे जानते भी हों कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का एक रिकॉर्ड होल्डर न्यूज़ कास्टर और एंकर हूँ। मैंने कोई 28 साल जो है वहाँ रोज़ ख़बरें पढ़ी हैं, दो दफ़ा, कोई 20 मिनट्स जो है मेरा दौरानिया होता है डेली, 10 से 20 मिनट तक, 2 बुलेटिन हो। तो इसी तरह फिर मैं राइटर हूँ, नावल निगार हूँ। मेरे 16 नावल्स हैं जो हमारे माशरे में जो नाहमवारी है और तबकाती इम्तियाज़ है और वो लोग जो हमारे माशरे में धुतकारे हुए या मुस्तरद किए हुए तबके हैं, जैसे ख्वाजा सरा हैं, जैसे ज़हनी माजूर हैं जिन पे कम काम हुआ, इसी तरह जो है ऐसे तबके जैसे इन्वॉल्व कर लिया जाता है जिन लोगों को, चाहे वो उनकी नीयत नज़रिया कुछ हो, जैसे दहशतगर्दी के हवाले से है, फिर इसी तरह फ़िरका वारियत के हवाले से मैंने काम किया है। और अब मेरा लेटेस्ट जो है नावल वो यहवा व यहूद है। वो मैंने तारीख़ इस्लाम से कबल जो है दीन और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के ऊपर और फिर दुनिया की पॉलिटिक्स जो है जिसमें ज्यूज़ जो है इन्वॉल्व हैं, उस पर मैंने बहुत ही ज़ख़ीम जो है वो नावल है मेरा। और इसी तरह खिलाड़ी हूँ मैं, पाकिस्तान बैडमिंटन का चैम्पियन हूँ, नेशनल चैम्पियन हूँ बैडमिंटन का। और मैंने पाकिस्तान की टीम के साथ जो है प्रेजेंट किया है पाकिस्तान को कनाडा में, स्पेन में और इंग्लैंड में। तो पाकिस्तान की तरफ से खेला हूँ और मैं काफ़ी एजाज़ात जो हैं, एजाज़ से मुझे नवाजा भी गया और मेरी ये कंट्रीब्यूशन है कि मैं अपने मुल्क के लिए खेला, अपने अवाम के दोस्तों के लिए जो है मैंने उन तबकों तक रसाई हासिल की जिनके मुतल्लिक़ वो पढ़ना चाहते थे, जिनके मुतल्लिक़ वो जानना चाहते थे। और वो मैंने मेरी कंट्रीब्यूशन अपनी जगह पे मैं समझता हूँ वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि मैंने उन तबकों पे लिखा, उनके मुतल्लिक़ लोगों को रसाई दी जो बहुत छुपे हुए थे, जो एक सीक्रेट था आवाम के लिए। तो मेरा नावल है गुरु माँ ख्वाजा सराओं पे, फिर ज़हनी माजूरों को पर पुतले नावल है। जितने हमारे मसाइल हैं ज़हनी माजूर बच्चों के और बच्चों के साथ उनके वालिदैन को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और हमारे जो ऐसे इदारे हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन लोगों को, उन माजूरों को जो है आवाम और आम माशरे का सूदमंद शहरी बनाने के लिए उनकी काविशों को उजागर किया है। तो ये बहुत सारा जो इस तरह एक सारा एक सिलसिला है वो सारा उसी सीधे रास्ते की तरफ जाता है जिसे सिरात मुस्तकीम कहते हैं कि आपने जितना
जो है अपनी ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा ना हो जो आपने इंसानियत की खिदमत, भलाई या उनके हकूक़ के लिए जो है सर्फ ना किया हो, बल्कि सबसे बेहतरीन वही वक्त होता है जो आपने किसी की मदद के लिए, किसी को सपोर्ट करने के लिए, किसी गिरे हुए को उठा के मुआशरे के साथ उसकी दौड़ में शामिल करने के लिए आपने वो वक्त सर्फ किया हो, वही सबसे कीमती और अहम वक्त होता है आपका। प्रोफेशनल लाइफ में एज ए डायरेक्टर आपने अपने वर्कर्स के लिए जो एज ए माली हैं, सुपरवाइज़र हैं या छोटा तबका जितना भी है, उनके लिए इन्होंने क्या इकदाम ऐसे किए हैं कि जिनसे उनको फ़ायदे पहुँचे हों? जी शाह साहब। देखिए जी, मैं जो नौकरी करता हूँ ये बड़ी खूबसूरत इस हवाले से है कि ये नेचर के बहुत करीब है। जहाँ नेचर में दरख्त, फूल और पौधे हैं और ग्रीनरी है, तो ये कितनी खूबसूरत बात है और कितनी अल्लाह ताला की मैं समझता हूँ ये रहमत और करम होता है कि आपको उस फ़राइज़ आपके उसी तरह के दिए जाएं जिस तरह के आप नेचर लवर हो। तो इनमें दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बड़े सख्त गिर अफसर और एक होते हैं नरम खू। जो सख्त गिर होते हैं उनका अपना रास्ता होता है, जो नरम खू होते हैं उनका भी अपना रास्ता है। मेरा नरम रवैया है अपने अमले के साथ और मैं इन मालियों के साथ बैठ जाता हूँ। मैंने कभी इनके अपने और इनमें कोई फ़र्क ना उनको महसूस करवाया, ना मैं ख़ुद महसूस करता हूँ। और मुझे कोई मुश्किल नहीं होती जब माली है, सुपरवाइज़र है, उनको मैं भाईजान कहता हूँ। या माली को कभी मैंने किसी भी माली को, किसी मतहत को तुम करके नहीं बुलाया, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं उनको आप कहूँगा, आराम से बात करूँगा और मैंने देखा है कि उससे वो बेहतर रिज़ल्ट्स निकलते हैं जो प्यार मोहब्बत से काम कर लिया जाए और जो कमिटमेंट के साथ कर लिया जाए। और फिर जब आप उनको आराम से बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे आवर्स जो हैं और जिनमें वो उनकी छुट्टी भी का वक्त हो चुका होता है, उसमें भी वो काम करने के लिए तैयार होते हैं। अगर हमें कोई एमरजेंसी हो, अव्वल तो हम ऐसे उनसे एक्स्ट्रा ड्यूटी लेते नहीं हैं, लेकिन जो प्यार से, मोहब्बत से और उनको एहतराम, उनकी अना और ख़ुददारी का ख़्याल करते हुए, उनकी इज़्ज़त करते हुए उनसे काम लिया। मेरा तो अपना ये रविश है और रवैया है कि मैं आराम से, नरमी से काम लेता हूँ। नहीं हुई मैंने काफ़ी बड़े मंसूबे जो हैं, अभी चंद माह हुए हैं मैंने दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल जो है, जिसे मियावाकी कहा जाता है, और ये सगियाँ के ऊपर है और उस पर हमने 1,60,000 दरख्त का लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है। और वो सारे दरख्त वेल ग्रोन हैं और उनमें एक भी दरख्त इस वक्त तक नहीं मरा, क्योंकि हमने उसको तरीके से जो सारे SOPs हैं उसके मुताबिक बनाया। इसी तरह ग्रेटर इकबाल पार्क है, ये वो मंसूबे हैं जिन पे मैंने काम किया। ग्रेटर इकबाल पार्क भी एक जो है स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क है हमारे पूरे पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का। उसमें भी मैंने काफ़ी, मेरी कंट्रीब्यूशन है, बहुत मैंने मेहनत की है उसके काफ़ी जो है सेगमेंट्स उनकी तकमील में। इसके अलावा नेशनल बैंक पार्क है, ये मुख्तलिफ़ रोड्स हैं, बेशुमार ऐसे पार्क्स हैं जो पहले जो बिल्कुल गड़ा होते थे कूड़ा क्रिकेट का, तो आज वहाँ लहलहाते दरख्त हैं और महकते हुए रंग बिरंगे फूल हैं और घास, सरसब्ज़ घास बिछी हुई है, तो वो जन्नत नज़ीर पार्क हैं। और ये कंट्रीब्यूशन होती है, मैं समझता हूँ एक भी दरख्त लगाना किसी तरह भी किसी इंसान के साथ भलाई करने से कम नहीं है, क्योंकि दरख्त छाँव देता है, दरख्त आपको ऑक्सीजन देता है, दरख्त आपके माहौल से आलूदगी को साफ़ करता है। तो हम वो हैं जो दरख्त लगाते हैं। माशाल्लाह। शाह साहब, ये आपकी बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि हमने जब सर्वे किया आपके महकमे का और ज़ाहिर पार्स वगैरह का, तो एक तो हमें बड़ी खूबसूरती नज़र आई कि आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मेहनत से जो आपके वर्कर्स हैं उन्होंने काम किए, मुख्तलिफ़ किस्म के फूल लगाए, बड़ी खूबसूरती से क्यारियाँ बनाई हुई हैं, पार्क बड़े प्यारे खूबसूरत सजाए हुए हैं। अच्छा सर, दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि DG साहब आपसे बड़ा प्यार करते हैं, क्या आपकी बहुत खिदमात देखकर उन्होंने मज़ीद आपको चार्ज जो ये मार्केटिंग का भी दिया है? महकमे में बड़ी बातें होती हैं कि जी शाह साहब बड़े मेहनती हैं, ना वो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, जब भी देखें वो फील्ड में ही घूमते रहते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, होता ये है कि मैं ये समझता हूँ कि एक क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ जब आप अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देते हैं
तो वो सबको पता होता है। जब आप टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, आप जो आपको काम सौंपा जाए उसको आप जितनी कम वक्त में और कामयाबी के साथ उसको तकमील उस काम की प्रोजेक्ट की करते हैं, तो सबको पता होता है, अफसरों को भी पता होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो फाइलों सुर्ख फीते की नज़र हो जाते हैं, सिर्फ अफसरों के मनफी रवैये और मनफी सोच की वजह से। और उस मनफी सोच और रवैये की वजह से फिर हुकूमतें जब बदल जाती हैं तो वो सुर्ख फीते ही की नज़र वो मंसूबे रह जाते हैं। जब हम जैसे कोई पॉजिटिव नेचर का अफसर होता है, जिसे पता होता है कि हमने जो है ये काम करना है और ये हम इसकी तनख्वाह लेते हैं, इस काम को हर्डल क्रिएट नहीं करनी हमने, ना आवाम के लिए ना किसी मंसूबे के लिए। इसी वजह से फिर मुझे जितना ज़्यादा है, जिसने वो सबक याद किया वो उसको छुट्टी ना मिली, तो हमें जितना हम सबक याद करते हैं फिर उतना ही हमें वर्किंग आवर्स हमारे बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमेशा काम करने वाले आदमी के लिए जगह खाली होती है। मुझसे कोई बेहतर काम करेगा तो यकीनन वो मुझे ओवरटेक कर लेगा, मेरी निस्बत उसको जो है ज़्यादा काम दे दिया जाएगा। तो ये इसी वजह से है कि मैं ऑनेस्टली, क्लीन और साफ़ सुथरे तरीके से सारे काम को इन टाइम करने का कायल हूँ और करता हूँ। अच्छा शाह साहब, आखिरी सवाल है तो पर्सनल, शादी आपकी लव मैरिज हुई अपनों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी शादी जो है वो अरेंज मैरिज थी और मेरी वाइफ डॉक्टर है। वो गुजरांवाला से जो है ताल्लुक़ उनका है, तो बड़ी नेक और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे कामों में अगर अच्छी बीवी हो, सपोर्टिंग हो, तो बंदे की कामयाबी में या उसके फ़राइज़ में वो हाइल नहीं होती। वो अच्छी जी। तो नाज़रीन, आपने देखा शाह साहब के साथ थे हम आज, बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने की कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उन्हें कुछ नहीं वेख्या। ये PHA और ऐसे मेहनती अफसरान हैं जो मेहनत के साथ लाहौर को खूबसूरत बनाते हैं। फूलों और बागों का शहर लाहौर इसलिए कहते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया अदनान शाह जी आपका, आपके मीडिया न्यूज़ का। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आप लोगों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल जाना कि मैं आपके TV पे और आपके अखबार की ज़ीनत में। सर, हमारी ख्वाहिश होती है कि जो इंसान मेहनत करता है, मेहनती है, काम करने वाला है, उसे आगे लाया जाए, उसकी आवाज़ आवाम तक पहुंचाई जाए, क्योंकि नेगेटिव लोग जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम नेगेटिव जो मेहनती है उसका नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो नहीं, जो पॉजिटिव काम करने वाले उनको आगे रखा जाए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।